यूनान के करीब तारिकीन वतन की कश्तियों के डूबने के वाकयात से एक बार फिर बहरे रूम से यूरोप जाने वाले हिजरत के पुरखतर रास्ते जेर बहस हैं। गुज़श्ता रोज ही तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 15 अफराद हलाक हो गए थे। UNHCR का कहना है कि तारिकीन वतन इंसानों की स्मगलिंग करने वाले गिरोहों की मदद से ज़्यादातर ऐसी कश्तियों में सफ़र करते हैं जो बहुत भरी हुई और इंतहाई गैर महफूज होती हैं। इसीलिए तूफानी लहरों और तेज हवाओं की वजह से कश्तियां समुद्र में डूब जाती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूनान के करीब तारिकीन वतन की कश्तियों के डूबने के वाकयात से एक बार फिर बहरे रोम से यूरोप जाने वाले हिजरत के पुरखतर रास्ते जेर बहस हैं। इस हफ्ते तारिकीन वतन की कश्तियां डूबने के 2 वाकयात में कम से कम 22 अफराद हलाक हुए हैं। बहरी जहाजों के डूबने के वाकयात उस वक्त सामने आए हैं जब इटली ने हाल ही में बहरे रोम में पेश आए मुहलिक तरीन वाकयात में से एक की नवी बरसी मनाई। 3 अक्टूबर 2013 में सिसिली के लैम्पेडूसा के करीब तारिकीन वतन के जहाज के उलटने से 368 अफराद हलाक हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के हुक्काम का मुशाहिदा है कि गुज़िश्ता कई बरसों जमीनी या समंदरी रास्ते से यूरोप आने की कोशिश करने वाले तारिकीन वतन की मजमूई तादाद कम होकर औसतन तकरीबन 1,20,000 सालाना रह गई है। माइग्रेशन हुक्काम का कहना है कि इस साल रूस के हमले से बचने के लिए अपने वतन से फरार होने वाले 70 लाख से ज्यादा यूक्रेनी बाशिंदों के मुकाबले ये तादाद निस्बतन काबिल इंतजाम है। महाजरीन की तादाद में कमी आने के बावजूद बहरे रोम के रास्ते जानलेवा होते जा रहे हैं। It's a very tragic situation. We know that at least 17 people have died and search and rescue operations are ongoing. We understand that at least 90 have been rescued that are missing. We know that, again, with these 2 separate incidents, that women, even a young boy and men are among those, and the nationalities are yet to be determined, but we understand that they're from various countries of origin, including Afghanistan, Iraq, Iran, and others are also understood to be from countries of origin in Africa. गुज़िश्ता रोज ही तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 15 अफराद हलाक हो गए थे। कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में 40 अफराद सवार थे। 15 लाशें बरामद कर ली गई थी, जबकि अभी भी कुछ लापता हैं। मौसमी हालात खराब हैं और तेज हवाओं की वजह से इमदादी काम में मुश्किलात का सामना है। But we know that the weather conditions were quite adverse in the region. Unfortunately, this is it's heartbreaking to see yet another tragedy at sea and so many lives being lost. So it does really require some concerted action to address the situation of people resorting to these very dangerous and risky journeys in the absence of sufficient alternative pathways to safety. तारिकीन वतन के लिए काम करने वाले अफराद का कहना है कि 2015 के बाद से बहरे रोम से सफर ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मरने वालों की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 2021 में 1,20,000 महाजरीन की आमद के बावजूद इन रास्तों से सफर के दौरान 3,200 से ज्यादा अफराद ने अपनी जान गंवाई है। So the trend since 2015 has been a decrease. However, in saying that, the journeys are becoming more dangerous. We are seeing the death toll climbing. In 2021, despite 120,000 arrivals, we saw about more than 3,200 people that were recorded dead or missing on those routes and in these journeys. So they are deadlier, but the figures, if we compare these numbers of 120,000 for an entire year, when compared to, for instance, the situation in Ukraine when we saw millions of people fleeing in the span of a couple of months, and commendably they were able to be received and hosted very rapidly. It shows that when there is political commitment and action and a concerted responsibility sharing approach, that these are very manageable movements and numbers. तारिकीन वतन के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि ऐसी कश्तियों में से गैर कानूनी समंदरी सफर काफी तवील होता है। UNHCR तर्जुमान का कहना है कि तारिकीन वतन इंसानों की स्मगलिंग करने वाले गिरोहों की मदद से ज्यादातर ऐसी कश्तियों में सफर करते हैं जो बहुत भरी हुई और इंतहाई गैर महफूज होती हैं। इसलिए तूफानी लहरों और बहुत तेज हवाओं की वजह से ऐसी कई कश्तियां और बहुत से तारिकीन वतन समंदर में डूब जाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।